हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज है डे 3। आप लोग तो जानते ही हैं, इसमें वीवीआई करंट अफेयर्स होता है और स्पेशल है बिहार सीजीएल और बिहार दरोगा के लिए। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप लोग को पता चलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंटेड फाइनल जीता है? तो ये जीता है मोनिका केजिया सोमब्रिंग, जो इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दिया है 1200। नेक्स्ट में है, किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये है रोहित शर्मा और विराट कोहली। 5 में है, जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथा नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है कौन? ये तो बन गया भारत। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। 7 में है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो ये माना है मातृत्व अवकाश अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में प्राणदायक स्वतंत्रता। 8 नंबर में क्या है, कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोंसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो ये है लंदन, इसका सही जवाब है। 9 नंबर में, भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो यह है चिनाब। देखते हैं 10 नंबर। वीडियो अच्छा अगर लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। किस राज्य के लवकोड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह है कर्नाटक। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? तो यह है 9, इसका सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह है 23 सितंबर। 14 नंबर देखिएगा, चर्चा में रहा भौरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अब ये 17 में देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र, जिसमें 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर 158 पदक। खेल से पूछता है। नेक्स्ट में देखते हैं, किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है, इनका नाम है कशिश चौधरी। किस राज्य ने अत्सराप चूत संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। अधिकांशतः ऐसा नाम होता है, वही पहाड़ी इलाका कहीं, जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ और जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो अगर ऐसा नाम मिल रहा हो तो उधर ही मारिएगा। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो ये नाइजीरिया है। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत जीता है, बांग्लादेश को हरा के। 22 में क्या है, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया? तो ये अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। 23 में देखते हैं, 23 में भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया? तो ये उड़ीसा, इसका सही जवाब है। 24 में कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में।
25 नंबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली। आपको बता दें कि ये तब तक चलेगा जब तक इन दोनों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जैसे कि बिहार CGL और बिहार दरोगा वाला। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये मिजोरम बना हुआ है। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से 891 हो गई है? तो ये गुजरात है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया वैभव सूर्यवंशी। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो ये फ्रांस हो जाएगा सही जवाब इसका। 30 में है, भारत की पहली फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो ये अयोध्या में बनेगा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो ये बनारस हो जाएगा सही से जवाब इसका। 33 में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह है नाट्यशास्त्र और भागवत गीता। अब 34 को देखते हैं। 34 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे? तो ये बैसरन मैदान था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को, जो उद्योगपति हैं। 36 में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम। बहुत से स्टेट किया है, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और 1-2 स्टेट है। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये अमेरिका। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो ये जापान है। जितना फास्टली काम होता है सब अधिकांशतः जापान में ही होता है। किसका नेक्स्ट में किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो यह है बानो मुश्ताक। 40 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो ये रूस ने किया है, तो रूस। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चीन। भारत दूसरा स्थान पे। 42 में IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली है। नेक्स्ट है, यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है। 44 को देख लीजिए, T20 में 100 अर्धशतक पूरा किया है, तो विराट कोहली। 45 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। 46 में श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो यह है भारत। पहला स्थान केन्या है। 47 में है, जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। और भारत में कौन है? मुकेश अंबानी। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में महिला कौन है? तो यहाँ पे महिला है रोशनी नडार, जो HCL टेक के। नेक्स्ट में है 49 में है, कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? 288 मतों से। विपक्ष में 232 मत पड़े थे। अब ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कुंभकोणम पान के पत्ता को GI टैग मिला है, कहाँ के है? तो यह है तमिलनाडु। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा हो वो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।